गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपका क्योंकि आप लेट से 9th में पहुँचे तो आपको नया कोर्स आया है, जैसे आपको पता है ना। तो हमको स्टेट बोर्ड का पैटर्न आया और स्टेट बोर्ड की बुक्स भी आपके पास आई है। तो उसमें आपके क्वेश्चन आंसर पीछे कम दिए गए हैं, तो जो भी पढ़ना है वो हम ही पढ़ेंगे और वो भी अब बुक से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अभी तो सुबह होती, सुबह के बाद रात आती है और रात को क्या निकलते हैं, तारे एंड और तारे के अलावा क्या निकलता है, चंद्रमा। तो वो चंद्रमा की कैसी रातें होती हैं तो वो हमारा इसमें दिखाया गया। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन, जो हिंदी का फर्स्ट लेसन है, चांदनी रातें। हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन 9th का चांदनी रातें। इसको लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने। ये इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रीय भावनाएं और संस्कृति का बहुत ही अच्छा, यानी जैसे प्राकृतिक चीजों का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। जैसे हम यहाँ पे भी देखेंगे कि रात क्या है और चंद्रमा क्या है, प्रकृति की चीजें हमने तो नहीं बनाई ना, ये प्रकृति से हमें मिल रही है। तो उन्होंने उस चांदनी रात का वर्णन किया। इसी तरह उनकी जो भी कविताएं हैं वो उन्होंने प्रकृति को लेकर ज्यादा लिखा हुआ है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने, जो हमारे इस कवि हैं, ये कविता आपने बुक लेके बैठे हो ना, तो आप बुक देखो तो उसमें कुछ ही अंश दिए गए हैं कविता। ये कविता उन्होंने कहाँ से ली है, पंचवटी काव्य से। इसलिए है पंचवटी काव्य लिखा है, उस काव्य से उन्होंने कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां हमारे लिए इस बुक में दी गई हैं, ठीक है। आज हम इसका क्या करेंगे, कविता का पाठ करेंगे और उसके भावार्थ सीखेंगे, ठीक है। तो पहला है, देखो यहाँ पे है, चार चंद्र की चंचल किरणें। क्या है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मतलब चांदनी रात का वर्णन किया, तो इसमें कौन आया, चांद की जो चंद्रमा है उसकी क्या है, किरणें। किरणों के बारे में बोला गया है। चारू मतलब क्या होता है, सुंदर, मनोहर। तो आपने देखा होगा जब रात होती है, रात में अगर चंद्रमा निकलता है तो उसका प्रकाश भी होता है अपनी धरती पे, जल में, पूरे हाथ। तो हम बाहर भी निकलते हैं और घूमते हैं। लेकिन जब चंद्रमा नहीं निकलता है, आपको पता ना, 15-15 दिन में हमारा चंद्रमा छोटा होता जाता है और बड़ा होता जाता है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा। तो जब चंद्रमा पूरा रहता है उस रात में क्या होता है, उसकी किरणें कैसी लगती है, उसका वर्णन दिया है। चार चंद्र की चंचल किरणें, मतलब जो सुंदर किरणें हैं उसकी। चंचल मतलब नटखट। तो किरणें हैं, खेल रही हैं जल थल में। जल मीन्स क्या होता है, जल। उसमें कौन से आते हैं, तालाब भी आते हैं, नदियां भी आते हैं, सागर भी आते हैं, महासागर भी आते हैं। तो जल थल, थल मीन्स धरती। तो उसका प्रकाश किसमें पड़ रहा है, किसमें खेल रही है उसकी किरणें, जल और थल में उसकी किरणें खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ मतलब साफ। चांदनी है वो हमने तो बनाया नहीं, चंद्रमा की चांदनी, उसकी किरणें, तो वो स्वच्छ ही रहेगी। जो प्रकृति की चीजें हमको मिलती हैं, नेचर हमको देता है, तो कैसे मिलता है, साफ एंड स्वच्छ, उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहेगी। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। बिछी मतलब फैली हुई। बिछी मतलब क्या होता है, फैली हुई, ठीक है। बिछी मतलब फैली हुई है। अग्नि और अंबर तल में। अग्नि मीन्स क्या होता है, पृथ्वी को ही बोलते हैं ना अग्नि। और अंबर मीन्स आकाश। आपको पता है ना, अंबर के, आकाश के पर्यायवाची शब्द में आप लिखते हैं ना, अंबर, नभ, गगन। तो अग्नि और अंबर तल में उसकी चांदनी कैसी बिखरी हुई है, बिछी हुई है, फैली हुई है। अग्नि और अंबर मतलब धरती में भी फैली है और आकाश में भी उसका प्रकाश फैल रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब खुशी, प्रसन्नता। धरती कैसे व्यक्त करती है, प्रसन्नता व्यक्त करती है, प्रसन्न हो रही है वो अपनी धरती। पुलक प्रकट करती है धरती, प्रसन्नता व्यक्त करती है। हमको अगर कोई अच्छी चीज मिले खाने को, आज सोचे कि आज हमको पिज्जा मिल जाए, तो हमने मन में सोचा कि आज पिज्जा मिल जाए खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अपने पापा आए और लेके आए तो कितनी खुशी होती है। उसी तरह धरती पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हम तो खुशी व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी कैसे खुशी प्रकट कर सकती है, तो हरित मतलब क्या होता है,
हरी या हरियाली, हरा भरा भी बोल सकते हैं, हरा भरा। हरित, हरित मतलब हरा। और तृणों, तृणों मतलब क्या होता है? तृणों मतलब होता है हमारी, आपने देखा होगा तृण मतलब घास। घास देखी ना आपने, जो बकरी है, गाय खाती है घास। और कई बार देखा होगा आपने पार्क में भी बिछाई जाती है हमारे पैदल चलने के लिए कि हमको आराम मिले, हमको महसूस हो, अच्छा महसूस हो। तो वो हरित तृणों की नोकों से वो कैसे प्रकट करती है धरती अपनी खुशी? वो किससे? हरी हरी घासों की नोकों से। घास देखी ना ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे देखा ना आपने, घास इस तरह रहती है, तो वो हरित नोकों से। तृण मतलब ये नोकों से, ऐसे हवा से ऐसे ऐसे करके जब घास हिलती है तो वो हरित तृणों की नोकों से धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, झूम रहे हैं तरु भी। तरु मीन्स क्या होता है? क्या होता है? तरु मीन्स होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष या पेड़ भी बोल सकते हो। मराठी में आप लोग बोलते हैं ना, झाड़ का पेड़ है, ये झाड़ का है, या जाम का झाड़ है, या आम का झाड़ है। तो तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष या पेड़। पर्यायवाची शब्द भी आ रहे हैं हमारे इसमें, देखो। तो मानो झूम रहे हैं तरु, जब हवा चलती है तो पेड़ कैसे ऐसे से हिलते हैं। हम पेड़ों के द्वारा ही अंदाजा लगा सकते कि आज देखो बाहर हवा चल रही कि नहीं चल रही, क्योंकि घर के अंदर तो हम फैन लगा लेते हैं, लेकिन बाहर कैसे? अगर बाहर गए तो हमको यहाँ से ही देख के हम पेड़ों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अगर पेड़ हिल रहा है ऐसा ऐसा तो हम जान जाते हैं कि बाहर हवा चल रही है। तो मानो झूम रहे हैं तरु, वो चांदनी जो चंद्रमा की किरणें आ रही उसके कारण पेड़ भी अपनी कैसी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं? झूम झूम के ऐसे। झूम मतलब खुश होना, झूमना, इधर इधर या इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, ठीक है। तो मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मन मतलब क्या होता है? धीमा। मंद मीन्स क्या होता है? धीमा, धीमा, ठीक है। मंद पवन के झोंकों से तरु भी कैसी प्रसन्नता व्यक्त करें? धीरे धीरे ऐसे हिल डुल रहे हैं। झोंको मतलब भी हिलना डुलना होता है। झोंके मतलब धीरे 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 हिलना, हिलना, ठीक है। आया समझ में? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अग्नि और अंबर तल। तल मीन्स मैदान या उसकी सतह भी बोल सकते हैं, सतह, ठीक है। हाँ, सतह। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मतलब वो कैसे व्यक्त कर रही है? अपनी हरी हरी घासों की नोकों से वो प्रसन्नता प्रकट कर रही कि हमको आज ये बढ़िया चांद की चांदनी मिल रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। आया समझ में बच्चों? इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इससे आप, ठीक है, तो फिर गलत, ठीक है। आप ये क्या सोचे कि मैं चली गई? मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं पे हूँ। मैंने सोच रही थी, देख रही थी कि आप लोग बुक बंद तो नहीं कर रहे, मैं यहीं पे हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, ध्यान दो और ध्यान दिया करो। जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप बुक में ध्यान दिया करो। कठिन वर्ड्स के जो भी शब्द हैं अपनी बुक में, नोटबुक में लिखा करो। नेक्स्ट है हमारा, क्या है स्वच्छ चांदनी है क्या ये निशब्द निशा। मैथिली सरल निरुक्त क्या बोल रहे हैं, क्या भावार्थ बोल रहे हैं इसका? है क्या स्वच्छ चांदनी? स्वच्छ मतलब साफ। ये साफ है क्या चांदनी की किरणें? वो क्या बोल रहे हैं कि क्या ये स्वच्छ चांदनी है क्या निशब्द निशा? निशब्द मतलब क्या होता है कि चुपचाप, सुनसान। निशब्द मतलब निशा, निशा मतलब रातें, ये सुनसान रातें हैं क्या? है स्वच्छंद सुमंद गंध वही। स्वच्छंद मतलब क्या होती है? अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। जैसे मनमौजी बोलते ना, क्या बोलते उसको? मनमौजी है वो। क्या है? मनमौजी, अपने मन की करने वाला, तो स्वच्छंद है। तो क्या है स्वच्छंद सुमंद गंध वही। सुगंध मतलब क्या होती है? बहुत धीमी, जो धीरे धीरे खुशबू आती है। तो
क्या है? स्वच्छंद सुमंत गंधवली, गंध मतलब खुशबू। निरानंद है कौन दिशा? निरानंद मतलब क्या होता है? जिसमें आनंद ना हो, खुश ना हो, कोई खुशी नहीं रहता। हम कितनी भी उसको अच्छी कहते नहीं किया उसकी प्रशंसा कर दे, कई लोग ऐसे रहते हैं कि खुशी नहीं होती, बोलते यार ये अच्छा काम नहीं किया। तो निरानंद है कौन दिशा? दिशा मतलब क्या होती है? दिशाएं हमारी, ठीक है। बंद नहीं है अब भी चलती, बंद नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सो गए तो नदी का काम भी रुक गया, नदी भी चुपचाप सो गई, पेड़ पौधे भी सो गए, और क्या कहते हैं हमारा चंद्रमा भी सो गया, पृथ्वी भी सो गई, सब कोई सो गए हैं, पर सोए नहीं है। बंद नहीं है अब भी चलते, वो चलते हैं, नदी का प्रभाव चलता है, रुकता नहीं है, समय भी हमारे चलता है। तो बंद नहीं है अब भी चलते, नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी, नियति मतलब क्या होता है? होनी या भाग्य, जो भी हमारा नियत है, समय है, वो चलता ही रहता है। और नटी मतलब क्या होता है? अभिनय करने वाली स्त्री। क्या होता है? अभिनय करने वाली स्त्री। तो नियति नदी के कार्यकलाप कैसे हैं? वो चलते रहते हैं, पर कितने हैं? एकांत भाव से, चुपचाप चलते हैं, किसी को बोलते नहीं है। नदी बोलती नहीं है कि मैं रुक रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ या सो रही हूँ, वो बोलती नहीं है, समय भी नहीं बोलता, वो चलता रहता है। पर एकांत भाव से, चुपचाप से उनके काम चलते रहे। कितने शांत और चुपचाप, आया ना कि कितने शांत भाव से हमारे कार्य चलते रहते हैं। चांदनी रातें हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, फिर से एक बार समझाए देती हूँ। क्या है? स्वच्छ चांदनी है। यही है क्या स्वच्छ चांदनी? इसी को हम बोलते हैं कि देखो साफ हवा आ रही, साफ किरणें आ रही है। क्या ही निशब्द निशब्द, यही है दिशा। चुपचाप रात्रि या कहते सुनसान हो गया, रात को जाना नहीं, अंधेरा हो गया। क्या? स्वच्छंद सुमंत गंध वही है, यही है क्या? जो धीमी धीमी खुशबू आती है, हवा आती है धीरे धीरे। बंद नहीं है, हाँ, निरानंद है कौन दिशा? और जिसमें कोई आनंद ना हो, वो ऐसी दिशाएं है क्या? क्वेश्चन मार्क से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से लगा हुआ है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। बंद नहीं है अब भी चलते, बंद नहीं होते नियति नदी के कार्यकलाप। और नियति नदी के कार्यकलाप कैसे चलते हैं? चुपचाप, एकांत भाव से चुपचाप चलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इससे मैंने 8 लाइनें पढ़ाई, जो भी कविता की अभी और भी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इससे एमसीक्यू लिखो, चांदनी रात की 2 विशेषताएं बताइए कि उस रात की क्या विशेषता है। और नेक्स्ट हमारा धरती कैसे खुशी व्यक्त करती है। आपको ये आंसर अपने या बुक में भी लिख सकते हो, एमसीक्यू बुक बनाई तो एमसीक्यू में, अगर नोटबुक बनाई तो नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, और जो कुछ नहीं आ रहा समझ में तो व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।